ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं मंडे को क्या रहेगा बैंक निफ्टी का हाल। क्या मंडे को बियर रैली चालू रहेगी या फिर बुल्स ने अपनी पोजीशन दोबारा एक्वायर कर ली है और दोबारा से हमें बुल मूव देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है आज। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेंगे। सभी निफ्टी पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करेंगे कि इस पर किस टाइप की मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आज क्या हुआ। देखिए, हमने कल इस ट्रेंड लाइन की बात की थी, आप सभी को याद होगा। इस ट्रेंड लाइन की हमने बात की थी और हमने बात की थी कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इसका ब्रेकआउट मिला, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, दोबारा मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई। ठीक है, तो इस तरह के ट्रैप में देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये 2-3 दिन का लो था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, सस्टेन नहीं किया और मार्केट अपसाइड निकल गई। ठीक है, तो इस टाइप की मार्केट में आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप सभी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको देख लें, हमारे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी। बाकी लिंक में भी मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देख लें अगर आप सब इस माहौल में सक्सेसफुली ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो। देखिए, इसके ब्रेकआउट के बावजूद हमने पुट साइड की एंट्री बना ली थी मॉर्निंग में ही, किस पे, बैंक निफ्टी में, जबकि यहाँ पे हमें क्लियर ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख रहा था इस ट्रायंगल का, लेकिन हमने पुट साइड की ट्रेड प्लान की थी क्योंकि हमारा लॉजिक सही था। हमारे पास क्लियर इंडिकेशन थे कि फॉल आना है और देखिए फॉल आया और बहुत बढ़िया फॉल आया। हमने लगभग 100 पॉइंट की रैली कैप्चर की है ना, और उसके बाद हमारा ट्रेलिंग एसएल भी हिट हुआ। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं मंडे के लिए हमारा व्यू क्या हो सकता है। सबसे पहले आप सभी ये लेवल्स जो हैं इन्हें मार्क कर लेंगे। ठीक है, इन लेवल्स को मार्क करने के बाद क्या करेंगे, म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो की बात करते हैं। ठीक है, एक और ट्रेंड लाइन आप सभी ड्रॉ कर लेंगे इसको। ठीक है, देखिए ट्रेंड लाइंस काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें ड्रॉ ही ना करें। ठीक है, ट्रेंड लाइन काम नहीं करती है ना करें, लेकिन हमें टेक्निकल के हिसाब से चलना है। ठीक है, फेल होता है, पास भी होता है टेक्निकल, लेकिन हमें उसके हिसाब से चलना होता है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम मार्केट की मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर म्यूटेड ओपनिंग हो जाए, ठीक है, इस जोन में, ठीक, इस लेवल का ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, अपसाइड जाए तो छोटा टारगेट आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, इस लेवल का भी ब्रेकआउट अगर देखने को मिलता है तो आपका अगला टारगेट 17,720 का रह सकता है। लेकिन जिस तरह से मार्केट की मूवमेंट नज़र आ रही है, हर एक ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेल और नीचे की साइड मूव कर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ करता हुआ नजर आए तो आप तुरंत अपनी पोजीशन काट देंगे और फिर उल्टी साइड एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया म्यूटेड ओपनिंग में अपना पॉजिटिव प्राइस एक्शन पे। अगर म्यूटेड ओपनिंग हो और नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए तो हम कैसे ट्रेड प्लान करें। ठीक है, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। अगर म्यूटेड ओपनिंग हो, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आप कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको यहाँ तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है जब तक कि 17,560 का लेवल ना टूटे। 17,560 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आपका टारगेट 17,520 का रह सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ से हमें एक बुल साइड रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। अब इसके बाद गैप अप गैप डाउन की बात कर लें। गैप अप ओपनिंग अगर हो जाए तो क्या सिनेरियो रहेगा। ठीक, तो गैप अप ओपनिंग अगर इस लेवल के आसपास हो जाता है तो एक बार को हमें फॉल, गैप फिल हो सकता है, गैप फिल करने के चक्कर में यहाँ तक भी आ जाए, फिर एक अपसाइड की रिकवरी देखने को मिल सकती है जो 17,720 या 17,780 की हो सकती है, क्योंकि ये बहुत दिनों से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन बीयर्स बार बार नीचे गिरा दे रहे हैं। तो एक बार को हमें बुल रैली एक्सपेक्टेड है, वो कल मिले, परसों मिले, नरसों मिले, सोम मंगल बुध कब मिल जाए या एक्सपायरी के दिन मिले, लेकिन एक बुल रैली तो आनी है और अच्छी खासी बुल रैली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों के अंदर आने वाली है। ठीक है, ये अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स के, इनके कारण थोड़ी सी ये जो फॉल हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है, नहीं तो एक बुल रैली हमें मिलेगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ हम बात करें, अगर यहाँ से डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो एक बार इसे रीटेस्ट करने देंगे, उसके बाद से अगर अपसाइड निकले तो कॉल साइड की पोजीशन बनाए और 17,720 का अपना टारगेट प्लान करके चलेंगे। गैप डाउन ओपनिंग के बारे में अगर बात करें, गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के आसपास हो जाती है, एक बार दोबारा से हमें साफ बुल साइड का मूव देखने को मिलेगा जो कि इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा। ठीक है, या फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन ले
तो फिर आपको दोबारा वेट करना है डे लो को टूटने का। डे लो अगर टूटता है तो फिर आप पुट साइड एंट्री करेंगे 17,520 या 17,460 का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, ये लेवल्स आप इस तरह के टारगेट प्लान करके निफ्टी में चल सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेंगे 15 मिनट का। यहाँ पे मैं आपको अपनी ट्रेड के बारे में भी बताऊंगा। बैंक निफ्टी में आज सुबह ही हमने ये इतनी बड़ी बुल कैंडल के बावजूद हमने 9:15 पे ही पुट साइड की पोजीशन बना ली थी। उसमें हमने अर्ली एंट्री दी 320 पे और हमने 490 तक का टारगेट रखा था। 490 का टारगेट भी हिट हुआ हमारा। 490 क्या 560 के आसपास गई हमारा प्राइस गया, लेकिन हम लोगों ने लगभग 400 नहीं 380-90 के आसपास हमने 380-90 के आसपास हमने बुक कर लिया था। एक बार टेलीग्राम पे आप सभी जाके देख सकते हैं। लगभग 150 पॉइंट का हमने टारगेट बुक किया था, इसमें मैक्सिमम रैली कैप्चर की थी, है ना। और फिर हमारा जब ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ प्रॉफिट में 370 पे हमने बुक कर लिया था ओवरऑल सारा। ठीक है, और फिर ट्रेलिंग एसएल हमारा प्रॉफिट में हिट हुआ और हमने टोटली एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में रहे। उसके बाद से हमने मार्केट को बाय बोल दिया कि भाई आगे मान लो वीकेंड है तो वीकेंड को में कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। और रेड में अगर वीकेंड हो तो रेड में अगर वीकेंड हो जाए तो फिर तो मानो कि आप पूरा सैटरडे संडे आदमी परेशान रहता है। तो मैंने सभी को कहा था भाई आप सब लोग जाके घर पे एंजॉय करो और इस मार्केट को बाय बोल दो। देखिए सभी ने वही किया। ठीक है, बाकी हमें हमारा टारगेट जरूर मिला, टारगेट मिला, लेकिन हम लोग प्रॉफिट में अपना प्रॉफिट लेके निकल चुके थे, इसलिए हमने दोबारा कोई ट्रेड नहीं प्लान की। ऐसा ही होना चाहिए। देखिए मार्केट में डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। अगर मार्केट में आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते हैं तो फिर मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन मार्केट में बना के रखना है। ठीक है, और सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता है। उसको ये नहीं देखना है, उसको लालच में नहीं पड़ना है, अरे मार्केट भाग रही है चलो थोड़ा सा और प्रॉफिट लेते हैं, थोड़ा सा और, अच्छा 10 पॉइंट और, अरे यार बड़ी तेज़ी से निकली चल 10 पॉइंट लेंगे और निकल जाएंगे। वहाँ 10 पॉइंट लेने के चक्कर में जाते हैं और बड़े भैया लोग देखो जैसे जिस तेज़ी से ये नीचे आया, ये सपोर्ट देखो यहाँ पे ये सपोर्ट पे था और निफ्टी में भी यही सपोर्ट थी। 2-3 दिन का लो जो था इसमें भी देखो ये 2-3 दिन का लो है। ठीक है, कल का भी लो था, परसों का भी लो था और इस दिन का भी लगभग लो था। इसी तरह निफ्टी में था, तो ये यहाँ पे सपोर्ट पे था, वहाँ पे सपोर्ट ब्रेक कर रहा था। ठीक है, इसने मार्केट को ऊपर उछाला, वहाँ से भी ऊपर निकल गई। तो अगर उसको देख के किसी ने यहाँ पुट साइड पोजीशन बना ली कि अरे निफ्टी गिर रही है, बैंक निफ्टी तो गिरेगी, बस यहाँ पे वो ट्रैप में आ जाते, अपसाइड निकल जाता, फिर वेट करते, फिर पोजीशन होल्ड करेंगे तो अगले 2 दिन पड़ेगा, 2 दिन में आधा से ज़्यादा उनका प्रीमियम डिके निकल जाएगा। और उस प्रीमियम डिके में प्रॉफिट कौन बनाएगा? बड़े भैया। तो बड़े भैया को याद रखो। ठीक है, और सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो और स्कैल्पिंग नहीं करनी है, टारगेट बड़ा रखना है लेकिन प्रॉफिट छोटे छोटे बुक करते जाना है। मान लो 100 क्वांटिटी में तुमने एंट्री ली ओवरऑल, मैं थोड़ी सी इसमें थ्योरी की बात करूंगा क्योंकि आगे सैटरडे संडे आपके पास भी पूरा टाइम है और मेरे पास भी पूरा टाइम है वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा टाइम दो और समझो। मान लो कि तुमने 100 क्वांटिटी के साथ एंटर किया। ठीक है, 100 क्वांटिटी के साथ तुमने एंट्री बनाई। ठीक है, अब 100 क्वांटिटी के साथ तुमने एंट्री तो कर ली। ठीक, अब मार्केट एकदम से 10 पॉइंट मूव कर गई। ठीक है, 10 पॉइंट मूव करते ही तुम 80 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी निकाल दो। ठीक है, 50 क्वांटिटी तुमने निकाल दी। ठीक है, तुम्हारा जो ये बफर हो गया प्रॉफिट का, ये तुम मान लो अगर दोबारा मार्केट 10 पॉइंट गिरती भी है ना, तो फिर ये जो बफर तुम्हारा क्रिएट हो गया, ये बफर उसे लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देगा। अब मान लो 10 पॉइंट निकली, 10 पॉइंट के बाद 20 पॉइंट पे पहुंची। ठीक है, जैसे ही 20 पॉइंट गई, 20 पॉइंट पे तुम 25 और निकाल दो। ठीक है, 25 और निकाल दिए। ठीक, फिर 10 पॉइंट गई, 10 पॉइंट पे तुमने मान लो 10 पॉइंट ऊपर नहीं गई, 10 पॉइंट नीचे गिर गई, 10 पॉइंट नीचे गिरते ही तुमने 25 और निकाल दिए। ओवरऑल तुम्हारा क्या रहा? ओवरऑल तुम्हारा प्रॉफिट रहा। ठीक है, तो इस तरह से अगर तुम मैनेज करके चलोगे ना तो फिर तुम हमेशा प्रॉफिट में रहोगे और बड़े भैया की चुंगल से आज़ाद रहोगे। ठीक है, उसमें फिर मार्केट कहीं भी जाए तो तुम्हारा प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं सबसे पहले कि लेवल्स की। लेवल्स आप सबके सामने ड्रॉ हैं। एक बार को मैं इसे चार्ट को छोटा कर देता हूँ, एक बार दोबारा से आप सभी लेवल्स ध्यान से देख के ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों जो है ये दोनों टेम्परेरी लेवल्स हैं, इनको ड्रॉ करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और ऊपर और नीचे के लेवल्स आप सभी ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि मंडे के दिन क्या मूवमेंट रह सकती है, ठीक है। तो मंडे के दिन की सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग की बात कर लें। म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, तो इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है आप सभी को, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, यहाँ भी ब्रेक हुई थी लेकिन रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा और नीचे चली गई। ब्रेक हो, रीटेस्ट हो, अपसाइड निकले तब आपको कॉल साइड बनाना है पोजीशन, और 42,400 का टारगेट आपका रहेगा पहला। और उसके ब्रेकआउट के ऊपर आपका इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लेंगे, इस लाइन, इस चैनल को। ये चैनल बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस चैनल के पास तक का आपका टारगेट रहेगा। अगर उसके अंदर भी सक्सेसफुली वो मेंटेन रखती है, अपने आप को सस्टेन करती है, तो फिर इस चैनल की ये मिडल लाइन एक सेंटर का आपका टारगेट रहेगा कि सेंटर से कई बार रिवर्सल लेके आ रही है और उस सेंटर को भी ब्रेक करता है तो 42,750 का टारगेट। बहुत दिनों से मैं इसकी बात कर रहा हूँ लेकिन अचीव नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, नीचे का टारगेट ही अचीव हो जाए। आज देखो, आज मार्केट के शुरू होने से पहले मैंने सभी को बोल दिया था कि सेफ प्लेयर जो है वो मार्केट से दूर रहेंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग चल सकती है, जो कि चली, अच्छी खासी चली, ठीक है ना। और ये भी कहा था कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहेगी लेकिन साइडवेज टू बियरिश चली गई, ठीक है। तो इस तरह से बड़े प्लेयर्स हमारे साथ खेलते हैं, ठीक है। तो इस सबसे सावधान रहना है आप सभी को, ठीक है। हमारा व्यू यहाँ तक का है, ठीक है, लेकिन मार्केट अगर नीचे जा रही है तो हम नीचे की तरफ प्ले करेंगे ना, ठीक है। टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टारगेट मिले ना मिले वो दूसरी चीज़ है। मार्केट में लाइव आने पे एकदम मार्केट के हिसाब से चलना होता है, अपने व्यू को लेके एकदम अड़ नहीं जाना है कि भैया नहीं मेरा तो व्यू है ये इसी का तो मैं इसी के साथ प्ले करूँगा, ना ना, हमेशा मार्केट के हिसाब से चलो, ना कि खुद को मार्केट के हिसाब से चलाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर म्यूटेड ओपनिंग में बनता है तो कैसे प्लान करें ट्रेड। नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो फिर आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना है, इससे पहले कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। लेवल टूटे, रीटेस्ट हो, ठीक है, तब आपको ट्रेड प्लान करनी है। और फिर आपका पहला टारगेट 41,800, उसके बाद 41,650, 600 तक का आपका टारगेट प्लान करके चले। इससे बड़ा टारगेट नीचे की तरफ प्लान ना करें। फिर से यहाँ से एक अपसाइड की रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। मुझे तो रिकवरी यहीं से मिलती हुई दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि तेजी से एक बार फॉल आए तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल जाए, ठीक। ये होगी म्यूटेड ओपनिंग की बात। इसके बाद अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हो जाए, ठीक है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, इसके बाद हमें एक अपसाइड की रिकवरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। या फिर अगर गैप फिल मोड में आए तो फिर आप यहाँ तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे, फिर वो गैप फिल करके ही नहीं रुकेगी, वो यहाँ तक आएगी 41,900 तक, फिर यहाँ से अपसाइड का मूव देगी। तो इस हिसाब से अपना टारगेट प्लान करके चलें, ठीक है। अब मान लो कि गैप अप ओपनिंग में अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाए, ठीक है, तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको इस लेवल के टूटने का, रीटेस्ट होने का, फिर अपसाइड निकलने का वेट करना है, तब आप टारगेट प्लान करेंगे। आपका 41,750 का टारगेट रहेगा, ईजिली मिल जाएगा अगर इस तरह की मूवमेंट आई तो। अगर बड़े भैया ने ट्रैप ना किया तो, ठीक है, तो उसके प्रति सावधान रहते हुए अपने टारगेट को प्लान करके चलना है। अगर हल्की सी भी आपको अगर मूवमेंट गिरती हुई दिखे तो फटाफट प्रॉफिट या लॉस बुक करके एग्जिट मार देना है, क्योंकि कभी भी मैंने बताया ये आपको, तो दोबारा से फिलॉसफी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट अपनी बात पे आते हैं। गैप डाउन ओपनिंग की बात करते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल में हो जाए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, तो एक अच्छी बुल रैली हमें 42,400 तक की देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको 41,800 से एक बुल रैली हमें दोबारा देखने को मिल सकती है, या फिर 41,700, 650 या 600 से हमें बुल रैली देखने को मिल सकती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट या टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद से बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में हमारे पास चार्ट 15 मिनट का आप ओपन कर लेंगे। फिन निफ्टी में आज बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग के लिए आज डे था फिन निफ्टी का, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा, मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया बैंक निफ्टी की तरफ, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया और नीचे की तरफ निकला, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते थे हम सभी। थोड़ा सा इसने बियरिश, साइडवेज टू बियरिश पोजीशन की, फिर इस ट्रेंड लाइन को, नीचे वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ा और अच्छा टारगेट हमें दिया। यहाँ तक का नहीं दिया लेकिन यहाँ तक का तो दिया, बहुत बढ़िया टारगेट दिया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव था, बहुत ही अच्छा प्रीमियम बढ़ा, ठीक है। हमारे कुछ प्रीमियम मेंबर्स ने इसका फ़ायदा भी उठाया। उसके बाद से फिर यहाँ से अपसाइड का एक मूव दिया और देखो इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ निकला है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा ये जानने के लिए सबसे पहले आप ये सभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लें, ठीक है। इसको आप रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, ट्रायंगल एज इट इज रहने देंगे,
ठीक है। ये एक नई सपोर्ट आप डाल देंगे 18680 की, एक सिंगल लाइन वाली सपोर्ट, जोन नहीं बनाएंगे, ठीक। अब म्यूटेड ओपनिंग अगर हो, ठीक है, ठीक, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो आपको यहाँ और यहाँ, मतलब ये समझिए 18790 टूटने का वेट करना है। 18790 टूटे, पॉजिटिव अपसाइड मूव दिखे तो 18880 का टारगेट आप प्लान करके चलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो ये कंटिन्यू रह सकता है और हमें 18660 या 18600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग इस लेवल के आसपास हो जाए, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, सीधी फॉल 18720 तक की हमें देखने को मिलेगी, विद मतलब गैप फुल करेगी, गैप फिल करके थोड़ा नीचे निकल जाए तो भी उसमें भी कोई मतलब अचंभे वाली बात नहीं होगी। अगर डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो फिर 18880 का टारगेट, इससे बड़ा टारगेट प्लान ना करें, फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि गैप फिल मोड रहेगा तो दोबारा से हमें नीचे यहाँ तक आती हुई मार्केट दिख सकती है। अब आपके ऊपर है, आप अपसाइड की ट्रेड पकड़ते हैं या डाउन साइड की, दोनों पकड़ने की कोशिश ना करें। दोनों पकड़ने की कोशिश में आपका प्रॉफिट जो होगा वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, अगर आप तेज नहीं है, शार्प नहीं है तो। इसके बाद बात करते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में क्या बात हो सकती है। गैप डाउन ओपनिंग यहाँ हो जाए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, 18720 का पहला टारगेट, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, फिर एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है जो कि 18720 या 18800 तक का हो सकता है, ठीक है। ये हमने फिन निफ्टी की बात कर ली, बैंक निफ्टी की बात कर ली और निफ्टी की बात कर ली, गैप अप, गैप डाउन, म्यूटेड ओपनिंग, तीनों सिनेरियो की बात कर ली। आशा है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।